अभी इससे पहले जो हम बात कर रहे थे ना ब्रेक से, वो बहुत सी मतलब उसकी बड़ी ग्रास रूट लेवल पे हमारी बड़े इश्यूज हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इशू है कि हम पढ़ाई को, तालीम को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। मतलब अगर हमारे बजट्स आप देख लें, आप हमारा वैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स पढ़ाई देख लें, हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई अच्छी चीज़ है और ये करके हम शायद अपने मुश्किल हालात से बाहर भी निकल सकते हैं। भाई वी हैव टू लुक टुवर्ड्स आवर फ्यूचर जनरेशंस कि उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तालीम की इम्पोर्टेंस ज़ीरो हमारे यहाँ। हमारे पास बहुत सारी चैरिटीज़ आई रमज़ान में, आपको पता ही है। और TCF वाले जब आए थे उन्होंने कहा था कि बहुत अहम है दीगर जो डोनेशंस हैं उसमें भी कंट्रीब्यूट करना, लेकिन क्यों है बुनियादी मसाइल? क्योंकि लोग गुज़र बसर नहीं कर पाते, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और माशी इश्यूज़ हैं। और माशी इश्यूज़ बहुत सारे लोगों के, सबके नहीं, अगर बहुत सारे लोगों के हल इस तरह से किए जा सकते हैं कि उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जा सके। अगर उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अल्टीमेटली कोई काम काज करना शुरू कर देंगे, कोई कारोबार, कोई नौकरियाँ, तो वो उनके मसाइल हल हो जाएंगे और वो ज़कात के मुस्तहिक होने वाले साइकिल से निकल आएंगे। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि पढ़ा लिखा माशरा ही मुल्क की किस्मत बदल सकता है। ये तो आप मेरा ख्याल है घोल के इस चीज़ को पी जाएं। देयर इज़ नो अदर वे, देयर आर एग्जाम्पल्स अराउंड अस। और शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर फैले मसाइल की वजह भी तालीम की कमी है। और बदकिस्मती से कई हुकूमतें आईं, लेकिन तालीम पर किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेट इट बी सेड, कोई ऐसी नहीं है हुकूमत जिसको हम कहें कि भाई वो उनका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट था। और हम मुश्किल से अपने बजट का 2 से 3% हिस्सा जो है वो तालीम के लिए वक्फ करते हैं। हालांकि तालीम का फ़रोग़ हमारा सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए था, और पढ़ाई का मयार भी हमें बेहतर करना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें रिलेटेड टू दिस करनी चाहिए थी जो हमने नहीं की। कुछ तजावीज़ ज़रूर सामने आती रही हैं। कभी मादरी ज़बान में पढ़ाने का आइडिया दिया गया है, कभी आईन पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी को तालीमी निसाब का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। और बज़ाहिर कौमी क़यादत की तमाम लड़ाई अवामी मसाइल से बहुत दूर है। सिंगल नेशनल करिकुलम का शोशा भी छोड़ा गया था, उसने भी बेड़ा गर्क किया सिस्टम का। इक़्तिदार और इख्तियार के लिए ये तगोदौ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर जनरेशन की तालीम पर भी किसी की तवज्जो है? नहीं है। इसी पे हम बात करेंगे। तालीम के लिए कई सालों से काम करने वाली ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी सरबरा शहजाद रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया। शहजाद, दिस इशू, दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट। ये बताइएगा, हम 100% क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि तालीम का फ़रोग़ हमारा सबसे बड़ा मिशन क्यों ना होना चाहिए, क्योंकि इसी तरह हम एक बेहतर माशरा बन सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हुक्काम अभी तक इसे बहुत ही लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। कभी लगता है जानबूझ के। आप हुकूमतों के साथ भी कोलैबोरेट करते आए हैं, काम करते आए हैं, आपने बहुत याद दहानी भी कराई है। आप बता सकते हैं कि इस शोबे की हालत अगर आज यहाँ है तो क्यों है, और जब आप हुक्मरानों से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या रिस्पॉन्स होता है उनका? देखिए, मुझे ये लगता है कि सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, ये इस हमारी सोसाइटी का भी मसला है। और आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हुकूमत की होती है। ज़िंदगी ट्रस्ट जो है, हम सरकारी स्कूलों को इसीलिए ठीक करते हैं बिकॉज आप दुनिया में किसी भी मॉडर्न वर्ल्ड में चले जाएं, जब तक सरकारी स्कूल ठीक नहीं होता है, एक आम आदमी कभी भी अपने बच्चे को अच्छी तालीम नहीं दे सकता। स्कूल्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आप किसी भी एरिया में रहते हो, साथ अगर एक गवर्नमेंट स्कूल है तो आप अपने बच्चे को भेज दें, और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि ये स्कूल इतना अच्छा होगा कि मेरा बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकेगा। यही सोच कर ज़िंदगी ट्रस्ट ने सरकारी स्कूलों को ठीक करना शुरू किया था। और ये बहुत मुझे खुशी भी होती है और अफसोस भी होता है कि जब सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करें कि हमने हुकूमत की मदद करनी है, तो फिर आप मेजर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही बहुत सारी चीजें, बट हमें भी समझ नहीं आ रहा एज सिविल सोसाइटी, एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज हर इंसान इस बात पे गवर्नमेंट को पुश करता है दैट हमें बड़ी फिक्र है जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हर दफा हम ये बात सुनते हैं, बट मैंने ये कहना शुरू किया था कि मुझे ये फिक्र तो है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मुझे ज्यादा फिक्र उन बच्चों की है जो स्कूल जा रहे हैं, बिकॉज वो 10 साल गुजारते हैं लो फी प्राइवेट स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों के अंदर, और उनकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। हमें लगता है कि सरकारी स्कूल बुरे हैं और जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, सरकारी स्कूलों की हालत बुरी है क्योंकि बिल्डिंग खराब है, टीचर नहीं आता। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एटलीस्ट टीचर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी ठीक है, बट वहां पर टीचर क्वालिफाइड ही नहीं है, उसको पढ़ाने ही नहीं आता।
वो किताबें जो पढ़ाई जा रही हैं वो रोट लर्निंग पे बेस्ड है, यानी रट्टा मार रहे हैं। तो इस बात को आप प्लीज दिमाग में रखें कि सरकारी स्कूल जितने बुरे हैं उससे ज्यादा शायद लो फी प्राइवेट स्कूल्स बुरे हैं। शहजाद, बड़े मल्टी प्रॉन्ग्ड प्रॉब्लम्स हैं एंड ऑब्वियसली हर किसी को ही टैकल होना होगा। वी आर जस्ट वंडरिंग कि हम किससे मदद ले सकते हैं। यकीनन दुनिया में ऐसे मॉडल्स होंगे जिन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया अपनी कौमों को, अपने लोगों को इस तरफ लाने का। तो आप जैसे लोग अपनी अपनी ऑब्वियसली हद तक महदूद वसाइल में तालीम के फ़रोग के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम, जाहिर है कि सब काफ़ी नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा करना होगा। तो अगर हुकूमतों के पास पैसे और तवज्जो या व्हाटएवर प्रायोरिटीज़ आ रही, उनके पास वक्त नहीं है, तो क्या इंटरनेशनल एजेंसीज, यूनाइटेड नेशंस, प्राइवेट इदारे वगैरह इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जब हेल्प करती हैं जब आप अपना किबला ठीक करें। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आके हमें कहती हैं आप अपना किबला ठीक करें। IMF आकर हमें बता रहा होता है कि आप ये यहाँ पर पैसे बचाएं, ये करें। ये असल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि हम एक इंटरवेंशन कर रहे हैं, उसमें हमारी मदद करें कि हम उसको स्पीड अप कर सकें। तो असल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारा किबला ठीक नहीं कर सकती। किबला सिर्फ हमारे मुल्क की ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी स्टेट ठीक कर सकती है। सो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, जिसमें आपको सबसे एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इस मुल्क के अंदर हुकूमत ने डिसाइड कर लिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्री कर लिया कि जो टीचर्स हैं उन्होंने बेशक डिग्री ना ली हुई हो टीचिंग की, वो फिर भी पढ़ा सकते हैं। सरकार ने अब आप देखते होंगे इश्तिहार आते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपने बीकॉम किया है, कुछ भी किया, आप आए NTS का टेस्ट दें और टीचर बन जाए। बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्वालिफाइड टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं और उस डिग्री को खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि एक डॉक्टर है, आप सोचें कि वो उसके पास MBBS नहीं है और उसको कह रहे हैं अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है तो आ जाए, आप हड्डियां जोड़ लें, एक टेस्ट दें और हड्डियां जोड़ना शुरू करते हैं। टीचिंग एक साइंस है। तो सबसे पहले तो हमने अगेन मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, जिंदगी ट्रस्ट और दूरबीन ने ये शुरू की बात, और सिंध को मैं क्रेडिट दूंगा कि यहाँ पर एक लाइसेंसिंग का प्रोग्राम आ रहा है। B.Ed प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव कर रहे हैं कि टीचर क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने आज से कई सालों तक इस बात को रेज क्यों नहीं किया कि क्वालिफाइड टीचर ही नहीं होंगे अगर आपके पास, और आपने इजाजत दे दी कि कोई भी पढ़ा सकता है। सबसे पहले तो हमें ये बात खत्म करनी पड़ेगी कि कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अच्छा शहजाद, वैसे है हमारी पिछली हुकूमत के दौर से एक बहस चल रही है सिंगल नेशनल करिकुलम की कि भाई यकसा कौमी निसाब आ जाएगा तो एजुकेशन में क्लास सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, बेस्ट हो जाए सारा कुछ और आसानी हो जाएगी। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखिए, यकसा निज़ाम बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं हमारे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है करिकुलम, एक होता है सिलेबस। करिकुलम में ये बताया जाता है कि एक बच्चा जब तीसरी जमात में पहुंचे तो उसको एडिशन आना चाहिए, नंबर बॉन्ड आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। और फिर एक होता है सिलेबस जो ये बताता है कि इस बच्चे को एडिशन सिखाना कैसे, सब्ट्रैक्शन सिखानी कैसे, इश्यूज के बारे में बताना कैसे। करिकुलम तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क होता है। हमारा करिकुलम कभी भी इतना बुरा नहीं था। हमारा मसला सिलेबस के साथ था। जो किताबें पढ़ाई जाती हैं बच्चों, उन किताबों पर जीरो मेहनत की गई। बच्चों के लिए हमारे मुल्क में अपनी जबान में किताबें लिखी नहीं जाती। आज भी हम वही पढ़ा रहे हैं, सबको बनाया मेरे खुदा ने, पेड़ पौधे शाख पत्ते सबको बनाया मेरे खुदा, हम वही पढ़ाए जा रहे हैं। सो हमने सिलेबस चेंज करना था। उस किताबों को, स्टोरी बुक्स को, मैथ की किताबों को, साइंस, उनको इनोवेटिव बनाना था, क्रिएटिव बनाना था, थॉट प्रोवोकिंग बनाना था। हम करिकुलम पे चले गए। करिकुलम तो कभी भी बुरा नहीं था। करिकुलम तो सिर्फ बता रहा होता है इस बच्चे को ये आना चाहिए, कैसे आना चाहिए वो सिलेबस बताता है। हमारा मसला सिलेबस था, करिकुलम नहीं था। हमारा मसला क्वालिफाइड टीचर था, करिकुलम नहीं था। अच्छा, आपने एक्सप्लेन कर दिया। और ख़ास तौर पे क्योंकि अगर सिलेबस देखा जाए तो वो तो हर दौर में मुख्तलिफ होता जाता है। कोई अपनी मर्जी चल रही होती है, मनमानी चल रही होती है, क्या डालना है क्या नहीं डालना। लॉट ऑफ द टाइम्स हमने देखे कि हमारी किताबें देखें तो उसमें हिस्ट्री भी बदल रहे होते हैं जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। शहजाद, फाइनली इसी के साथ एक और मामला ये भी है और माहिरीन की राय ये है कि बुनियादी तालीम जो है बिल्कुल बेसिक लेवल पे वो मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए, लेकिन उस पर भी कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। मतलब एक सेंस है, एक डिसीजन है कि यही होना चाहिए, मेक्स मे बी मोर सेंस एज वेल, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो अगर ऐसा हो जाए तो लगता है आपको कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा? देखें, लैंग्वेजेस सीखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है वो उसी जबान में बात समझता है, कॉन्सेप्ट समझता है जो उसके घर पे सोसाइटी में बोली जा रही होती है।
तो जो भी उसकी मादरी जबान है, चाहे पश्तो है चाहे सिंधी है, शुरू में उसको उस जबान के अंदर स्टोरी बुक्स देना जरूरी है, उसी जबान में चीजें समझाना जरूरी है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सब पिक करना शुरू कर देगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे मुल्क से बाहर जाते हैं और वो बहुत स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश के अंदर, बट चाइनीज स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने देखा है, और दूसरे मुल्कों से आते हैं, जर्मन, वो आते हैं, उनको एक वर्ड नहीं बोलना आ रहा होता अंग्रेजी का, बट वो ऐसे लैंग्वेज पिक करते हैं क्योंकि उनकी अपनी जबान में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होते हैं। तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन बात है और इस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है दुनिया में किसी भी एक्सपर्ट का कि बच्चे को सबसे पहले अच्छी किताबें, थॉट प्रोवोकिंग किताबें अपनी जबान में मिलना जरूरी है, फिर वो लैंग्वेजेस पिक करना शुरू करें। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट अच्छे टू अस। examples आपने थैंक यू दिए, शहजाद शहजाद रॉय। रॉय। आज तफसील से ज़रा बात हो गई ना, बहुत हाँ, सारी बातें पता बहुत लग सी गई, चीज़ें। बहुत सारी बातें आई होप आपकी भी समझ में आई होंगी। हम लेकिन इन सारी बातों के बाद ये भी फील होता है कि हम बहुत पीछे हैं भाई, हमें भी वी नीड टू। तो आपको ये अब फील हो? नहीं मतलब ये रीइंस्टेट होती है बात, और होना तो ये चाहिए ना कि कुछ अरसे बाद जब हम एड्रेस करें तो हम ये देखें कि हाउ फार वी हैव कम और कितना अच्छा हमने कवर अप कर लिया, हम आगे आ गए हैं। नहीं, हर बार नहीं। यही एहसास होता है कि हम उधर ही हैं जहाँ फंसे हुए थे पहले। और हम 1 साल पहले भी यही बातें हो रही थी, 4 साल पहले भी, और 10 साल पहले भी यही बातें हो रही। और बहुत ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट मैं तो होपफुल भी नहीं हूँ। खैर होना चाहिए।